हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल मंक यूट्यूब चैनल। आप सबकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है? हालांकि जो मार्केट है बहुत ही वॉलेटाइल चल रही है। ट्रेडिंग में लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इन्वेस्टर्स का काम क्या है? इन्वेस्टर्स तो आराम से बैठे हैं कि हाँ, मार्केट नीचे आए, एक्यूमुलेट करते जाओ, अपनी एसआईपीज़ को डालते जाओ। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स हमने पहले से ड्रॉ करे हुए थे। मैं डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और लास्ट जो वीडियो बनी थी उसके अंदर थी कि सिंस बैंक निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया है तो यहाँ पे हम कॉल सेलिंग कर सकते हैं। एंड मंथ की जो थी, मंथ की ये हायर लेवल्स दैट इज़ 38,800 और ये लोअर लेवल्स दैट इज़ 34,300 की पुट सेलिंग की जा सकती है फॉर द मंथ। और उसमें एक अच्छा खासा गेन देखने को हमें मिला है। एंड मंथ एंड जैसे कि कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी हो भी जाएगी एंड अच्छा यहाँ पे गेन ओवरऑल देखने को मिला है। अब बात करते हैं आगे की लेवल्स की। सिंस यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन मिला है, मैं हालांकि ये लेवल ड्रॉ करना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी इतने लेवल्स थे और उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंस आप सब अकस्टम हो गए हैं ये लेवल्स को लेके, अब मैं कुछ एडिशनल लेवल्स को ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि और आपको गाइड करेंगे फॉर फर्दर ट्रेडिंग। और हमने देखा किस तरीके से लेवल्स ने रिस्पेक्ट किया और टूटे हैं, तो कितने डिसाइसिवली टूट के हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो ये जो लेवल है दैट इज़ 35,700 का लेवल। ये लेवल कहाँ से आया है? आप देखेंगे यहाँ से भी अगर बैंक निफ्टी गिरा है तो इसी लेवल पे आके इसने सपोर्ट लिया है, और जब गिरा है तो इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस चेक किया है। इसी लेवल के बाद एक गैप अप हुआ, इसी लेवल से गैप डाउन हुआ और नीचे रहा, और इसी लेवल से फिर ऊपर गया। और अभी भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी इसी लेवल पे सपोर्ट इसने लिया। सो दैट्स द बेसिक रीज़न क्यों हम 34,750 लेवल को एक इंपॉर्टेंट जोन को मानते हैं। चलते हैं हम आर्ली चार्ट में। आर्ली चार्ट में अगर हम चलें तो ये लेवल्स हैं, इस लेवल पे बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। अब ये छोटी सी एक रेंज है दैट इज़ 36,640 एंड 35,740। आइदर ऑफ द साइड जब ब्रेक करेगी तो हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। अगर नीचे जाती है तो यहाँ की तो नहीं, बल्कि इससे थोड़ी सी ऊपर की एक कॉल सेलिंग कर सकते हैं फॉर द वीक। और अगर यहाँ से अगर एक ऊपर लेवल टेस्ट होता है तो उस केस में यहाँ से थोड़े से नीचे की एक हम पुट सेलिंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एज पर रिस्क एपेटाइट, राइट। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या डे का प्राइस एक्शन हुआ। बिफोर मूविंग इनटू द डे का प्राइस एक्शन, अगर हम पिछले सिर्फ 3 दिनों को देखें, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर हम देखें मार्केट कैसे, लास्ट एक्सपायरी की बात करते हैं, लास्ट एक्सपायरी मार्केट कैसे ऊपर लेके गई और ऐसा लगा कि अब तो गैप अप ही ओपनिंग होगी एंड वहाँ से गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन के बाद लगा कि हाँ मार्केट नीचे जानी चाहिए, मार्केट नीचे खुली बट इवेंचुअली ऊपर गई। फिर ऊपर जाके ऐसा लगा कि चलो अब मार्केट एक ट्रेंडिंग होने वाला है, मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। जिस तरीके से 2020 से, कोविड के बाद से किस तरीके से एक ट्रेंडिंग मार्केट देखी है, मार्केट इस एक रेंज में, हालांकि इस छोटी रेंज नहीं बोलेंगी, एक थोड़ी सी बड़ी रेंज है, इस बड़ी रेंज में मार्केट बार बार घूम रही है। एंड जब इनमें से दो साइड कोई भी टेस्ट होती है हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। लुकिंग एट दी ओआई में अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी की 28 अप्रैल की दैट इज़ कल की एक्सपायरी की मैंने देखा है, ओपन इंटरेस्ट खोला है तो दैट इज़ 36,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दीज आर 36,000 लेवल्स। 36,000 के नीचे वाला लेवल, ये लेवल बहुत अच्छा है जो कि कल के लिए आप ऑप्शन सेलिंग के लिए देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। अगर हम देखें 36,000 के बाद जो एक अगली स्ट्रॉन्ग पुट सेलिंग हुई है दैट इज एट 35,500 लेवल। तो अगर सेफ साइड अगर करना है तो 35,500 बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ की मैं पर्सनल भी पुट सेलिंग यहाँ की करूँगा फॉर द फॉलोइंग डे विद स्टॉप लॉस। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग कॉल सेलिंग 36,500 पे बहुत अच्छी हुई है। अगर हम चार्ट्स में ओपन करके देखें, ये वही लेवल है जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस मार्क है, तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम आज की बात करें, आज बहुत ज़ोरों से कॉल राइटिंग हुई है लेकिन थोड़े से जोश के साथ पुट राइटिंग भी हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेयर्स का यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू बुल्स। तो अगर मुझे पर्सनली कोई ट्रेड लेना हो तो पुट साइड में बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ, और कॉल साइड पे थोड़ा सा एग्रेसिव होके, थोड़ा सा एग्रेसिव मतलब यहाँ की 36,600 लेवल्स को हम देख के कुछ हम एक्शन ले सकते हैं। ऑब्वियसली कल का प्राइस हमें बताएगा, जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उसको देख के हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स मिशिका। So hi guys, after so many days, it's very good to see you all and एक daily analysis video Nifty, Bank Nifty stocks
सारे अपडेट्स। सो या वी आर बैक। एंड जैसे हमने निफ्टी के एक स्ट्रक्चर की बात की थी कि दिस वाज वन लेवल, दिस वाज वन लेवल एंड देन दिस वाज वन लेवल। जब तक हम पिछले हाई को क्रॉस नहीं करते, दैट वाज 18350, मार्केट स्टिल एक डाउनवर्ड बायस में ही रहता या फिर रेंज बाउंड रहता। एंड साथ ही साथ मैंने एक लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी, अगर उसमें आप देखो, मैंने एक लेवल मार्क किया था 17,580 से लेके दिस वाज 17,580 एंड दिस वाज 17,640, समवॉट दिस लेवल्स। ये जो लेवल्स थे, यहाँ पे मैंने लिखा था लास्ट होप फॉर बुल्स। सो ये जो लेवल थी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी, जहां से अगर हमने डाउनसाइड देखा तो हम अच्छा डाउनसाइड देख सकते थे। यहाँ के अबव एक पोजिशनली लॉन्ग बनाने के लिए बुल्स जो पावर में होने चाहिए वो नहीं थे, यहाँ से फिर बेयर्स के अंडर मार्केट आ जाती, ये मैंने बोला था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें, ऑब्वियसली न्यूज भी प्ले आउट हुई, बट जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हमें न्यूज, फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेशंस होती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं। लेकिन क्या हमें पता था कि ऐसी कोई न्यूज आ जाएगी? क्या हमें पता था कि इंडिया की जो रेटिंग आउटलुक है उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा? क्या हमें पता था कि वापस से रशिया से टेंशन, कोविड की, लॉकडाउन चाइना में, इंडिया में राइजिंग केसेस, ये सारी चीजें होंगी? हमें ये सारी चीजें नहीं पता थी, बट प्राइस समहाउ सब चीजें पहले से जानती है और डिस्काउंट भी कर लेती है। सो आई थिंक करंट फॉल भी जो हम देख रहे हैं, वन रीजन इज ऑल्सो क्योंकि नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, एंड फेड की मीटिंग के जस्ट पहले मार्केट गिर रही है टू डिस्काउंट द फैक्ट दैट फेड इज ऑलमोस्ट पूरे चांसेस हैं कि फेड इज गोइंग टू इंक्रीज 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट, राइट? तो उसके वजह से भी मार्केट थोड़ा सा एक डाउनसाइड ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। नाउ ये चीज एक्सपेक्टेड था कि 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक होगी, बट साथ ही साथ जो चेयरमैन है उन्होंने ये बोला कि 50 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक के साथ साथ हमें कंटिन्यूसली अगले 2-3 मीटिंग्स तक करनी पड़ेगी, सच दैट इंटरेस्ट रेट 2.5% आ जाए। दैट इज अ वेरी बिग रेट हाइक। तो उसी के पैनिक में, उसी को डिस्काउंट करने के लिए मार्केट नीचे आई। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स अगर हम देखें तो कल हमने देखा था दैट नास्डैक वाज गिविंग 3% माइनस क्लोज। द रीजन वाज समवॉट दैट कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के जो रिजल्ट्स थे वो एस्टिमेट्स के हिसाब से मिस थे। अल्फाबेट्स के रिजल्ट्स वाज ओके, बट वही की आईटी में जो हैवी वेट्स है नास्डैक में, उनके काफी सारे जो रिजल्ट्स थे वो सारे रिजल्ट्स इसी वीक में थे। इस वजह से शायद रिजल्ट के पहले मार्केट का जो पहले एक दो, अगर हम लास्ट Q2 Q3 में देखें, रिजल्ट्स के पहले मार्केट ऊपर जाती थी, या कोई भी स्टॉक का रिजल्ट होता था वो ऊपर जाता था इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा भी अगर सेक्टर का रिजल्ट खराब आता है तो उसके पहले मार्केट नीचे ही जाती है। जैसे हम अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखें, अगर हम बात करें, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। सो लेट्स ओपन आईसीआईसीआई बैंक, आई थिंक यस आईसीआईसीआई बैंक। सो अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक, तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने देखा दैट रिजल्ट आया, बट रिजल्ट के बाद, अच्छी रिजल्ट्स के बाद भी हमने कोई अपमूव नहीं देखी। मे बी एक ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी साथ ही साथ खराब था, मैं ये बोलना चाहूंगी। सो लेट्स सी कि निफ्टी में आगे का क्या प्लान है। निफ्टी में ये जो एक गैप थी, ये मैंने बोली थी कि फिल होएगी, और ये गैप भी फिल कर ली हमने। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक टिपिकली रेंज बाउंड जोन में लग रहा है फॉर द एक्सपायरी। एंड गाइज, अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी है, लास्ट जस्ट 2 डेज पहले केशव ने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग इंडिया विक्स की कैलकुलेशन एंड कैसे उससे हम निफ्टी की एक साइंटिफिक तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कल भी हम उसी रेंज में एक्सपायर होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जनरली यूट्यूबर्स आके बाय सेल डिसीजंस और सारी चीजें बताते हैं, बट वो जो एक कैलकुलेशन है, मैंने पर्सनली उस कैलकुलेशन वैसी इन डेप्थ वीडियो नहीं देखी है। तो आप लोगों को भी मिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, एंड यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच दैट वीडियो। साथ ही साथ अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो हम निफ्टी का 5 मिनट चार्ट देखेंगे फॉर दैट, एंड 5 सॉरी
15 मिनट चार्ट देखेंगे फॉर दैट। एंड निफ्टी जैसे हम देखें अगर, तो निफ्टी में बार बार एक अपसाइड से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बार बार हम अप जा रहे हैं बट हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी में कहीं ना कहीं। सो दिस इज वन रीजन आई वुड से दैट मार्केट इज समवेयर हेडेड ऑन द डाउनसाइड बायस ओनली फॉर द एक्सपायरी। अब कितना है वो चीज हम ओआई से भी कंफर्म करते हैं। हमने पहले प्राइस एक्शन को देखा कि डाउनसाइड मार्केट सस्टेन डाउनसाइड भी नहीं कर रहा है, बट अपसाइड जैसे ही हम थोड़ी सी अपसाइड जा रहे हैं वहां से एक अच्छी सेलिंग आ जा रही है। लाइक इफ यू सी कहीं कहीं पे हमने एक अच्छा अप मूव लेके फिर हम जस्ट कुछ टाइम में ही हमने पूरे मूव को गिव अप कर दिया है। बड़े बड़े कैंडल्स बना के हम छोटे छोटे कैंडल्स बना के ऊपर जा रहे हैं और एक दो कैंडल्स में वो पूरे के पूरे गेन चले जा रहे हैं। लाइक हियर वी ओपन गैप अप एंड देन एक बड़ा रेड कैंडल। सो ये जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं दे आर समवेयर शोइंग दैट कहीं ना कहीं बुल्स एक लेवल के बाद मार्केट को और अपसाइड नहीं लेके जा पा रहे हैं। लेट्स चेक इट थ्रू द ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो। ओपन इंटरेस्ट में 28 अप्रैल की हम ओआई खोलेंगे, दैट इज टुमारो, कल ही एक्सपायरी है। एंड अगर हम कल की एक्सपायरी देखें गाइज, अगर कोई भी बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करता है वो रिलेट कर पाएगा कि सुबह अगर हम निफ्टी की ओआई देखते हैं, यहाँ पे जो रेड कलर के बार्स है वो यहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे विच वाज शोइंग दैट एक अच्छी पुट सेलिंग हुई है इंडेक्स में, जिसकी वजह से हम सोच सकते थे कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। बट एंड के क्लोजिंग के टाइम पे हमने देखा कि मार्केट ने फॉल तो थोड़ा सा ही दिया। अगर हम देखें कि हम डेज लो पे बिल्कुल क्लोज नहीं हुए हैं, हम एक अच्छे लेवल मतलब हम 17,000 के ऊपर ही बंद हुए, बट साथ ही साथ हमने देखा कि एट द मनी एंड थोड़े से इन द मनी में भी कॉल सेलिंग हुई है निफ्टी में, काफी अच्छे क्वांटिटी में हुई है। कल एक्सपायरी है उसको कंसिडर करते हुए, एंड थोड़ी सी पुट अनवाइंडिंग भी हुई है, वो भी 17,200 की पुट अनवाइंड हुई है अच्छी क्वांटिटी में। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेटा एज ऑफ नाउ इज बेयरिश, बट सिर्फ डेटा को लेके कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। प्राइस एक्शन बेयरिश है, डेटा बेयरिश है, बाकी जो लेवल्स है और जो रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से 17,140 150 एक ऐसा लेवल है जहां पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और 17,000 16,960 ऐसा लेवल है जहां पे हम सपोर्ट फेस कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकते हैं, एंड बिकॉज एक्सपायरी है एंड बिकॉज इतने सारे हैवी पोजीशंस है, जैसे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, या हमें अगर बहुत ज्यादा अपमूव नहीं चाहिए, अगर हम 17,000 के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, 17,200 के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, हमें बहुत अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे ही हमने 17 तोड़ा कल, हमें एक बहुत अच्छी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो जो डेटाज है वो दोनों तरफ बहुत ही हैवी है एंड बहुत पास पास के स्ट्राइक के डेटाज बने हुए हैं। तो अगर कल एक कोई भी साइड में मूव आई तो बहुत जोर की मूव आएगी निफ्टी में, बोल सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगी, बट अपसाइड होगी कि डाउनसाइड होगी वो प्राइस एक्शन को देख के कंफर्म कर सकते हैं। सो या गाइस थैंक यू, मतलब निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया। अब साथ ही साथ एक स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है कल के लिए ही नहीं, पोजिशनली रादर। सो जैसे हम देख सकते हैं कि आईटी इंडेक्स खुद एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये जो स्टॉक है परसिस्टेंट सिस्टम्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आईटी कंपनीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक ऐसा लेवल है जहां से स्टॉक ने ये और ये लेवल्स जो हैं, दीज लेवल्स हैड कम जब मार्केट गिरी थी, एंड जब हमने दिवाली के बाद एक बार देखा था कि मार्केट में बहुत अच्छी फॉल आई थी, और अभी जब रशिया यूक्रेन की वजह से मार्केट में फॉल आई थी तब हमने ये लेवल्स को टेस्ट किए थे 3700, बट अभी हमने 4,000 के आसपास 3-4 दिन स्ट्रगल किया, और आज एक बुलिश टाइम फ्रेम, एक बुलिश कैंडल बनी है 4,000 के आसपास। एंड साथ ही साथ अगर हम इसको एक 15 मिनट चार्ट पे देखें, दैट इज इंट्राडे चार्ट, तो जो मैंने एक आपको पैटर्न बताया था जिससे बीटीएसटी और पोजिशनली दोनों अच्छे स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं, कि अगर हाई वॉल्यूम से एंड में बाइंग आती है तो वो स्टॉक जो होता है नेक्स्ट डे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है जनरली। सो एक तो सपोर्ट पे है, बाय करना अच्छा होगा, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, और साथ ही साथ एंड में लास्ट 15 मिनट्स का कैंडल ग्रीन with huge volumes, big candle. So I think persistent system is one stock that I would like to cover. Also guys, I was looking at Trent के results, अभी just आए हैं Trent के results, and results काफी अच्छे हैं। तो टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है कंपनी में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल एक बार अगर ट्रेंड 2260 2270 अगर क्रॉस करे ड्यूरिंग द डे, तो ट्रेंड को एक इंट्राडे बाय किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ समवॉट अराउंड 1300 to 1320. So thank you guys. Make sure you like, share and subscribe our video with your friends and family. Thank you.